भारत के लिए की गई बड़ी साजिश अब पूरी तरह से असफल दिख रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कतर ने चीन की ओर से आने वाली बड़ी गैस सप्लाई को रोक दिया है। लेकिन इस निर्णय का मतलब सिर्फ यह नहीं था कि कतर ने अपनी गैस बेचने का निर्णय लिया, बल्कि इससे भारत के लिए एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। वास्तविकता यह है कि भारत अपनी कुल गैस आवश्यकताओं का लगभग 88% हिस्सा कतर से ही आयात करता है। अगर कतर अचानक गैस सप्लाई बंद कर देता है, तो इसके कारण भारत को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आजकल भारत में पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तक में एलएनजी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। हालांकि यदि कतर गैस सप्लाई को बंद कर देता है, तो भारत के पास दो बड़े विकल्प हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने कैसे कतर से सीख रहा है और इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढ रहा है। इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मौलिक बातें समझनी होंगी, ताकि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ज्ञानवर्धन वीडियो देख सकें। इससे पहले कि हम इस खबर को समझें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की समझ बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होता है, तो रशिया के ऊपर अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने सेंसर्स लगा दिए हैं। इसके परिणाम स्वरूप रशिया, जो कि यूरोप में क्रूड ऑयल और गैस की बड़ी मात्रा में बेच रहा था, उसकी सप्लाई रुक जाती है और रशिया भारत की ओर मुड़ जाता है, जहां वह भारत को डिस्काउंट पर आयल प्रस्तुत करता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। इस दौरान वे देश जिनसे पहले भारत ने बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा करता था, उनकी जगह कम हो गई है और अमेरिका के मन में यह ख्याल है कि भारत सीधे रूप से रशिया की मदद कर रहा है। हालांकि अमेरिका सीधे तौर पर भारत को चेतावनी दे सकता था कि वह रशिया से कच्चा तेल न खरीदें। इसके बावजूद अमेरिका ने इस प्रकार की कई बारिशें की हैं। यह बात सीधे रूप से तो कही नहीं गई, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सऊदी अरबिया ने पहले ही ऑयल प्रोडक्शन कम करने का निर्णय अमेरिका के साथ मिलकर लिया है। आज के दिन सऊदी अरबिया का सबसे अधिक इन्फ्लुएंस अमेरिका के पास है और वह अपने फैसलों में अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा लेता है, इसके बावजूद कि यह शब्द सीधे रूप से अमेरिका द्वारा नहीं बोले गए हों। ध्यान से देखा जाए तो इन फैसलों में अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि इस दौरान भारत ने सऊदी अरबिया से बड़े मात्रा में कच्चा तेल नहीं खरीदा था, लेकिन अमेरिका के कहने पर सऊदी अरबिया ने प्रोडक्शन को कम करने का निर्णय लिया और इसी के कारण रशिया भी प्रोडक्शन को कम कर देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार लास्ट ईयर सऊदी अरबिया ने जो लगभग 9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें से 1 मिलियन बैरल कट कर दिए गए हैं। साथ ही रशिया ने भी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कटा है, जिसमें से पहले 5,000 बैरल थे, उन्हें 3,000 कर दिया गया है। जहां ऑयल प्रोडक्शन को कम करने से पहले क्रूड ऑयल के मूल्य $85 प्रति बैरल थे, वहीं कटौती होने पर यह $98 पहुंच गए हैं। इसमें यह साफ है कि अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। आज अमेरिका ने ओपेक और ओपेक प्लस के साथ मिलकर स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप सऊदी अरब में भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप रूस, इराक और यूएई जैसे अन्य नेता प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा वेनेजुएला जैसे नए प्लेयर्स का बाजार में प्रवेश हो रहा है, जिससे क्रूड ऑयल का मूल्य और भी नीचे जा सकता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने प्रोडक्शन को करीब 10% तक बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अमेरिका और ऐसे देशों का यह कच्चा तेल और गैस का प्रोडक्शन बढ़ाने का एक सीधा मतलब है। मार्केट के अंदर प्राइस डाउन होने के चलते देशों को अपने एक्सपोर्ट और प्रॉफिट कमाने के लिए नए रास्ते ढूंढने में कठिनाई हो रही है। कतर जैसे देश, जो चीन को बड़े अंबारी से गैस आपूर्ति कर रहा था, उसकी गैस बिजनेस में कमजोरी आ रही है। इससे वह पहले की तरह प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा है। इसके अलावा भारत ने वेनेजुएला के साथ तेल खरीदने के लिए हरी झंडी दिखा दी है, जो उसके लिए एक अच्छा समर्थन हो सकता है। वेनेजुएला के पास बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस है और भारत उससे वार्ता करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा इराक, मोजाम्बिक और वेनेजुएला के साथ भी गैस आयात करने की बातचीत हो रही है। इस समय अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन को कम करने और बढ़ाने में बड़ा हाथ है, जिससे उसने भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। यहां तक कि 2013 में अमेरिका ने भारत पर नेशनल ट्रीटमेंट केस में वापसी करने का निर्णय लिया था, जिसमें भारत को नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारत ने अपने सोलर पैनल्स
और प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी कंपनियों को प्राथमिकता दी थी। हालांकि वक्त ने इस परिस्थिति को पलट दिया है और आज का स्थिति यह है कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर एक्सपोर्टर बन चुका है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर लगाए गए एलोकेशन के परिणाम स्वरूप भारत ने अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की मात्रा में वृद्धि देखी है। इस संदर्भ में रेटिंग एजेंसी इंफ्रा की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की पहली छमाही में भारत का सोलर एक्सपोर्ट करने वाला और सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स की बिक्री में करीब 89 करोड़ रुपए आरएस से टालासाना सेकिनार का वृद्धि होने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ी है। यानी कि भारत ने इस इंडस्ट्री में काफी बड़ी ऊर्जा और संभावना को अपने लिए प्राप्त किया है, चाहे वह सेवा हो या उत्कृष्टता। इस रिपोर्ट में कुछ चुनी चुनी खेल और कंपनियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें वाईएन एनर्जी ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। वाईएन एनर्जी भारत में सोलर इंस्टॉलेशन का काम करती है और उसके ऑर्डरों का करीब 85% हमेशा से ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी सोलर एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जैसे कि भारत, अमेरिका, कनाडा और यूरोप। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2024 में टाटा पावर ने तमिलनाडु में करीब 4.3 गीगावाट सोलर सेल्स मॉड्यूल प्लांट की नींव रखने की तैयारी की है और इससे टाटा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोलर एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी 2025 में अपनी नई कॉरपोरेशन 4 में लगभग 1 गीगावाट प्रोडक्शन क्षमता के साथ काम शुरू करने की योजना बनाई है। अब आइलैंड गैस के दामों के घटने का ख्याल करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं। यह रिपोर्ट यह भी दिखा रही है कि क्या आइलैंड गैस के दामों में कमी होगी या नहीं। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करने में मदद करें। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।